इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जयपुर मंडल का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया। या यूं कहें कि इस कार्यक्रम को मनाया गया, जिसमें आए हुए तमाम अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बड़े ही ढोल धमाकों के साथ, धूम धड़ाकों के साथ, ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए उनको अंदर तक लाया गया। और आप सामने देख पा रहे हैं कि कैसे जो हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के अधिकारी हैं, चाहे वो कर्नाटका से हों, मोहन जी हों, अशोक जी हों, प्रेम जी हों, बेलबैरवा साहब हों, कन्नन साहब हों, तमाम लोग आ रहे हैं। और इसके बाद सभी को मंच पर आमंत्रित किया गया। सब लोग मंच पर बैठे। और इतना ही नहीं, इसमें श्री राम सिंह जी जो मंडल अध्यक्ष थे, उनका भी सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम था, तो उनको भी लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोनों को मिलाकर के ये कार्यक्रम आयोजित था। और आप सामने देख पा रहे हैं कि तमाम जो विशिष्ट अधिकारी हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं। और इसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया। अशोक कुमार जी, महासचिव ऑल इंडिया SC/ST, व बेलबैरवा साहब अध्यक्ष, मोहन जी, व चेन्नई से आए अन्य जो अधिकारी हैं उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। और साथ में अन्य लोगों ने भी मिलकर के दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद BL बैरवा साहब, महासचिव अशोक कुमार जी व अन्य लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। और साथ ही साथ देश भर से आए अन्य लोगों ने भी बाबा साहब की तस्वीर पर अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पुष्प अर्पित किए। पुष्पांजलि के बाद आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का मंच पर स्वागत किया गया। स्वागत की कड़ी में सबसे पहले ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा साहब का सम्मान किया गया। आप सामने वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि उनको फटका पहनाकर
गुलदस्ता व पगड़ी देकर उनका स्वागत किया गया, साथ में शॉल भी पहनाया गया। इसके बाद ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव अशोक कुमार जी का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और उसके साथ साथ उनको पगड़ी के बाद उनको गुलदस्ता भेंट किया गया और गुलदस्ते के बाद आप सामने देख पा रहे हैं कि उनको गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ गुलदस्ते के बाद उनको शॉल माला पहनाकर व बाबा साहब का एक फटका पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ में एक आप सामने देख रहे हैं कि शॉल भी उनको पहनाया जा रहा है। इसके बाद देश भर से आए अन्य विशिष्ट मेहमानों का एक एक करके मंच पर सबका स्वागत किया गया।
विशिष्ट अतिथियों की स्वागत की बेला के बाद अब वक्त था श्री राम सिंह जी मंडल अध्यक्ष का सेवानिवृत्त का स्वागत के प्रोग्राम का। तो देखिए कैसे देश भर से आए तमाम प्रतिनिधियों ने उनका भरपूर स्वागत किया अपने अपने तरीकों से। रेलवे के हमारे ओपी नरवा जी जो जनरल महासचिव है वो भी आए।
कार्यक्रम के अंत में राजस्थान व कलकत्ता से आए कलाकारों ने बाबा साहब व अन्य महापुरुषों के जीवन पर आधारित व उनके गानों पर आधारित कुछ रंगारंग प्रोग्राम भी किए। इस रंगारंग प्रोग्राम के बाद सभी का संस्थाओं की ओर से, एसोसिएशन की ओर से स्वागत भी किया गया। सम्मान की इस बेला के बाद ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा साहब ने भी इस कार्यक्रम को लेकर के और संगठन को लेकर हमसे खुलकर बातचीत की। आइए जानते हैं BL बैरवा साहब ने इस मौके पर क्या क्या कहा। सर, आज मंडल वार्षिक अधिवेशन है और हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी। सर, आज किन मुद्दों पर बात होगी? आज हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जयपुर मंडल वार्षिक अधिवेशन है और इस मौके पर हमारी पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी और अन्य जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट के जो अध्यक्ष महासचिव हैं वो भी यहाँ पधारे हैं। साथ साथ हमारे जोनल रेलवे जो है उसके अन्य मंडल कारखाना के पदाधिकारी भी आए हैं और जयपुर मंडल की जितनी भी ब्रांचें हैं उनके पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पधारे हैं। आज हम यहाँ उनकी जो जयपुर मंडल में गतिविधियाँ हैं जोनल लेवल पर हैं, राष्ट्रीय लेवल पर हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और रेजोल्यूशन भी यहाँ पास करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे उनके मंडल अध्यक्ष हैं राम सिंह जी, उनका सेवानिवृत्ति कल होने जा रहा है 31 तारीख को, तो इस मंडल वार्षिक अधिवेशन में उनको भी हम विदाई देंगे और उन्होंने जो संस्था को एसोसिएशन को जो सेवाएं दी हैं उनको हम लोगों के सामने उजागर भी करेंगे और उनको शुभकामनाएं भी देंगे, तो इसलिए लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पधारे हैं। सर, जिस तरीके से एक बहुत जुनित मसला चला आ रहा है वो आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है जिसका नाम है OPS, क्या OPS को लेके भी यहाँ इस अधिवेशन में कोई बात होगी? आपको पता है कि हमारी एसोसिएशन OPS को लेके जागरूक है और हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाती है और जब भी हमारे कोई राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं या जोनल अधिवेशन होते हैं या मंडल अधिवेशन होते हैं उस समय हम इस मसले पर चर्चा करते हैं और सरकार से बार बार अपनी मांग को हम लोग दोहराते हैं। तो आज भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे मसले हैं
निजीकरण जो रेलवे में हो रहा है उसके बारे में हम लोग का आंदोलन भी हम लोग कर चुके हैं, आगे उसकी भी रणनीति हम लोग बनाएंगे। तो ये तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ चर्चा सर, करेंगे। रिजर्वेशन प्रमोशन का जो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, कहीं तक आप उसमें कामयाब हुए हैं? क्या ये लगातार चलता रहेगा? देखिए, जहाँ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात है वहाँ पर एक रेलवे विभाग ही ऐसा विभाग है जिसमें रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पूरी तरह से मिल रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे खिलाफ होने के कारण हमने जो सीनियर एडवोकेट एंगेज करके डॉक्टर इंदिरा जयसिंह को और जो राहत पाई है, और डीओपीटी ने, रेल मंत्रालय ने जो आदेश जारी करे हैं उसके कारण पूरे एंटायर भारतीय रेलवे के अंदर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को उनकी सीनियरिटी से प्रमोशन मिल रहे हैं, और साथ साथ वो यदि जनरल पॉइंट पर आ रहे हैं तो उस पर भी प्रमोशन मिल रहे हैं। तो एक तरह से रेलवे एक ऐसा विभाग है जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के माध्यम से रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू किए हुए है। सर, सभी कर्मचारियों में एक बड़ा उत्साह चल रहा है कि इस समय BL वर्मा जी और राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी ने दोनों या तीनों ट्रेड यूनियनों को धराशायी कर दिया और कर्मचारियों के फेवर में सारे काम हो रहे हैं। देखिए, हमारा जो एसोसिएशन का जो गठन हुआ था इनिशियली 1959 में, तो वो गठन के समय ही हमने अपने ऑब्जेक्ट जो निर्धारित किए थे उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट था कि हम भारतीय रेल के उत्थान के लिए काम करेंगे, उसके विकास के लिए काम करेंगे, और साथ साथ जो हमारे हक और अधिकार हैं उनकी लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। तो हमारी एसोसिएशन भारतीय रेल में पूरे देश के जितने भी तमाम मंत्रालय हैं उसमें सबसे बड़ा संगठन है। इसके करीब 3.5 लाख मेंबर हैं और एक सुव्यवस्थित संगठन है जो शाखा स्तर तक कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा है। तो लोगों की उम्मीद भी स्वाभाविक है कि हम लोगों से उम्मीद करें और हम उस उम्मीद पर खरे उतरें, ऐसी हम लोग कोशिश करते हैं। सर, चलते चलते आपको बहुत सारे जो कर्मचारी हैं जो कुछ यहाँ नहीं आए हैं और जो दूर से देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा एक ही संदेश है, जब एसोसिएशन के बारे में संदेश की बात करेंगे तो एक ही संदेश है कि हमको तमाम तरह के जितने भी मतभेद, मनभेद या विवाद हैं उनको साइड में रख करके एकजुट होकर के काम करना चाहिए, तभी हम अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जितनी भी तमाम तरह की फोर्स है वो इस आरक्षण को ख़त्म करने पर लगी हुई है। कभी संविधान बदलने की बात होती है, कभी निजीकरण प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। तो ये हम एकजुट रहेंगे जब भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये ऐसो, और दूसरा जो दूसरी ट्रेड यूनियन है ये हमारे लोगों को बरगलाती हैं और उनके हक अधिकार के खिलाफ में वो काम करती हैं, इसलिए उनसे वो सावधान रहें और जो एसोसिएशन को वो मजबूत बनाएं।